नमस्ते। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो कुछ दिन के बाद राम जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव और अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया। तो सबने सोचा हनुमान जी को भी प्रभु बाद में विदा कर ही देंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बातें बनाने लगी कि क्या बात है, सब गए परंतु अयोध्या से हनुमान जी नहीं गए। अब दरबार में भी कानाफूसी शुरू हो गई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहली बारी सीता माता की आती है। सीता माता से कहा गया कि आप ही हनुमान जी से कहें कि वो अयोध्या से चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी ही थे जो प्रभु मुद्रिका ले आए और मुझे धीरज बंधवाया। कहा, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपहि सहित आई रघुबीरा, निशिचर मारि तोहि ले जई, त्युपर नारद जसु गई। इस कारण मैं तो हनुमान जी से बिल्कुल भी नहीं कह सकती अयोध्या से जाने के लिए। इसके बाद बारी आती है लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो खुद रणभूमि में मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था, पूरा रामदल विलाप कर रहा था। वो तो हनुमान जी ही थे जिनके कारण मैं जीवित हो पाया। मैं कैसे हनुमान जी को बोलूं कि वो अयोध्या से वापस चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। भरत जी तो इतना रोए, बोले, राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक मुझ पर लगा, अब हनुमान जी को भी निकलवाने का कलंक मुझ पर लगवा दो। इस तो मैं नहीं कर सकता। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी ही थे जिन्होंने आकर ये सूचना दी, रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो हनुमान जी से अयोध्या से जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह सकता। इसके बाद शत्रुघ्न से कहने के लिए कहा गया, लेकिन शत्रुघ्न ने भी मना कर दिया। शत्रुघ्न बोले, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सभी के प्राणों को संकट से उबारा हो, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उसे मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो अयोध्या से चला जाए। तब माता सीता बोली, हे प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और आप सब कुछ जानते हैं। आखिर आपके लिए कुछ अदेवी नहीं है, इसलिए आप ही हनुमान जी से जाने के लिए कहें। इस पर श्री राम बोले, हे देवी, मैं तो हनुमान जी का कर्जदार हूँ, मैं तो उन्हें जाने के लिए कह ही नहीं सकता। हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है। देवी, इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था, सुन सुत तो ही उरिन में नाही। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हैं तो कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान जी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब लोग एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक से थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी उन्हें क्या देंगे। राम जी ने कहा, हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की है और मैंने सबको कोई ना कोई पद अवश्य दिया है। विभीषण और सुग्रीव को कर्मशः लंका और किष्किंधा का राजपाट, अंगद को युवराज पद, ये सब दिया है। तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु, आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है और आप कहते हो तैमुम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो फिर यदि मैं 2 पद मांगूं तो? सब लोग सोचने लगे, हनुमान ठीक ही कह रहे हैं। तब श्री राम बोले, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो जाता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। श्री राम ने पूछा, हे हनुमान, फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। हे प्रभु,
हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं कोई बड़भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। हनुमान जी ने राम के 2 पद मांगकर राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा की एक मिसाल कायम की। दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सचमुच हनुमान जी का कर्जा उतारना राम के बस की बात नहीं थी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ।